dear, welcome to KSL campus. Today I am starting next lecture of HTML5, in which we are going to study listing in HTML. Listing in HTML is very important topic. Because of that, each and every content should be listed, and it is a good manner to listing in either web page, either any content. So in a listing, today we study UL, unordered list, order list, and DL, definition list. First of all, let's see what is listing. ये listing होता क्या है? The list tag is used to create list in a HTML document. List tag के लिए हम li यूज़ करते हैं. li tag किस लिए यूज़ करते हैं? लिस्ट क्रिएट करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में. नेक्स्ट, Lists are represented with the help of a special set of tags. I mean to say, जो ये list tag है, li tag है, वो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट में. इसको किसी स्पेशल सेट ऑफ टैग्स के विद इन यूज़ करते हैं, उसके हेल्प से यूज़ करते हैं. कैसे? लेट्स आई डिफाइन इट. दिस टैग मे बी नेस्टेड, मीन्स डैट कि ये जो हमारा li टैग है, इस टैग को लिस्ट टैग ओपन एंड लिस्ट टैग क्लोज, इस टैग को हम नेस्टेड एक टैग के विद इन दूसरा टैग भी यूज कर सकते हैं, या विच मीन्स डैट वन सेट ऑफ टैग कैन बी embedded with the another set of tag. I mean to say कि एक जो li टैग है, उस टैग को हम दूसरे टैग के विद इन या दूसरे सेट ऑफ टैग्स के विद इन हम यूज़ कर सकते हैं. अनदर टैग्स के विद इन यूज़ कर सकते हैं, या किसी एक ही सिर्फ टैग्स के विद इन. अब किस टैग के विद इन कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं. इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि li टैग को हम यूज़ कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लिस्ट टैग को li टैग को ओपन करेंगे एंगुलर ब्रैकेट के विद इन, और इसमें जो भी आइटम राइट करना होगा, जो भी कंटेंट राइट करने होंगे, उसका हम नाम डालेंगे. देन हमारा लिस्ट टैग क्लोज होगा. सेम नेक्स्ट दूसरा लिस्ट डालने के लिए हम दूसरा फिर li लेंगे. देन li टैग, लिस्ट टैग का कंटेंट राइट करेंगे, देन लिस्ट टैग को क्लोज करेंगे. देन तीसरा अगर लेना होगा आइटम्स या कोई भी कंटेंट जो आपको लिस्टिंग करनी है, नंबर ऑफ बुक्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ क्लासेस हो गया, नंबर ऑफ कंपनीज हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नेम हो गए, नंबर ऑफ रिजल्ट्स हो गए. कोई भी नंबर ऑफ थिंग्स को आप जब लिस्टिंग करनी है आपको, या नंबर ऑफ गुड्स हो गए, तो उसको लिस्टिंग करनी है आपको. तो जितना नंबर ऑफ आइटम्स आप डाल सकते हैं, उसके लिए हमें ईच एंड एवरी टाइम्स यू शुड यूज, मस्ट बी यूज्ड लिस्ट li टैग एंड देन उसका नाम, कंटेंट का नाम, देन li टैग क्लोज करेंगे. आई होप डैट कि आपको लिस्ट टैग में कोई डाउट्स नहीं होगा. लिस्ट टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, लिस्ट टैग हम किस HTML डॉक्यूमेंट में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं. ये स्पेशल टैग किसी सेट ऑफ टैग्स के साथ यूज़ होता है, डायरेक्टली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. ये टैग में भी नेस्टेड हो सकता है, या किसी अनदर टैग के साथ भी नेस्टेड हो सकता है, या सेट ऑफ टैग्स. ठीक है, अब लेट्स अब देखते हैं कि इस लिस्ट टैग को हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं और कैसे. तो HTML हमारा डिफरेंट टाइप्स की लिस्टिंग प्रोवाइड करता है. वो कौन कौन से लिस्ट हो सकते हैं? लिस्ट टैग हमारे पास थ्री टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट यूज इन HTML. कौन कौन 3 टाइप्स के हम यूज़ करते हैं लिस्ट. फर्स्ट, पहला ऑर्डर
सॉरी अनऑर्डर्ड या बुलेट लिस्ट, इसको हम अनऑर्डर भी बोलते हैं। जैसे कि ये कोई किसी ऑर्डर में नहीं रहता, ऑर्डर हमारा क्या हुआ इन 1 2 3 4 या ABC या किसी भी एक ऑर्डर में हो तो उसे हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। बट इट्स डजेंट हैव अ ऑर्डर, ये क्या इसके पास रहता है, बुलेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स। इसको जब मैं डिस्क्राइब करूँगी आगे तो आपको डिटेल्स में बताऊँगी। तो ये पहला होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट या बुलेट लिस्ट इसको बोलते हैं। इसका हमारा की होता है, यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूएल टैग। इसको लाइक दैट रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के विद इन यूएल एंड देन एंगुलर ब्रैकेट के विद इन। इसको क्लोज करते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट के विद इन स्लैश लगा कर के यूएल एंड दैट वन। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट किस लिए यूज होता है, विदाउट नंबरिंग द लिस्ट। ये इसको बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं, इसके लिए हम यूएल टैग यूज करते हैं एंगुलर ब्रैकेट के विद इन लाइक दैट। देन हमारा आता है दूसरा ऑर्डर लिस्ट, या इसको हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट या इसको नंबर लिस्ट कहते हैं। इसको हम बोलते हैं ओएल लिस्ट, ओएल। इसको भी हम सेम लाइक दैट एंगुलर ब्रैकेट के विद इन ओएल एंड देन क्लोज करते हैं स्लैश लगा करके ओएल। ठीक है, देन थर्ड आता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डीएल। ये भी हमारा डीएल ओपन होता है, डीएल एंगुलर ब्रैकेट के विद इन एंड देन क्लोज होता है जीएल एंगुलर ब्रैकेट के विद इन। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता है, कोई भी हमारा टैग आप इसको स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मनपसंद। ठीक है, तो इसके आगे आपने देख लिया कि हमारे पास कितने लिस्ट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, एक अनऑर्डर लिस्ट या बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट या इसको हम डीएल लिस्ट करते हैं। अनऑर्डर को यूएल, ऑर्डर को ओएल एंड डेफिनेशन को डीएल। अब इसको हम देखते हैं, डिस्क्राइब कर रही हूँ कि सबसे पहले कि ऑर्डर लिस्ट होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट या बुलेट लिस्ट, इसको हम क्या यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं ये होता क्या है। An unordered list represent a set of related items that do not need to follow a specific order। इसके ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रिलेटेड आइटम बट इट्स नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट द टैग यूज टू रिप्रेजेंट अनऑर्डर लिस्ट ओपन, जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ, ओपन के लिए एंगुलर ब्रैकेट के विद इन यूएल टैग एंड क्लोजिंग स्लैश लगा के हम यूज करेंगे यूएल टैग एंगुलर ब्रैकेट के विद इन एंड इट इज मैंडेटरी टू क्लोज द टैग। इट इज, ये नेसेसरी होता है इस क्लोज करने के लिए। आई मीन यूएल ओपन हुआ, हमारा यूएल टैग ओपन हुआ तो उसको हमें क्लोज करना नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट द यूएल टैग कंटेन इंडिविजुअल लिस्ट आइटम which are represented by the list tag। I mean to say कि जो UL टैग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल आइटम, लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम, जिसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एलआई टैग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया आपको कि जो एलआई टैग है वो दूसरे टैग के हेल्प से रिप्रेजेंट होता है, आई मीन दूसरे टैग के विद इन रिप्रेजेंट कर होता है। ये नेस्टेड हो सकता है, एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे लिस्ट या दूसरे टैग को। तो कैसे हम हेल्प कर से यूज़ करते हैं, लेट्स सी। द यूएल टैग प्रोवाइड्स टाइप एट्रीब्यूट। जो यूएल टैग है ना हमारा, एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है टाइप। जो भी एट्रीब्यूट से विद इन अ टैग यूज़ करते हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। टाइप एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ लिस्ट,
ये टाइप एट्रीब्यूट से क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट को मेक कर सकते हैं कि हमारा लिस्ट किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर एट्रीब्यूट्स के टाइप एट्रीब्यूट्स विद इन अ टैग कैसे यूज़ करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने बिगिनिंग से HTML पढ़ाई हो उसको आप देखिए, और सीक्वेंस वाइज में देखेंगे तो आपको HTML आई एम श्योर डैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि इस टाइप एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करते हैं और UL टैग को कैसे हम अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा बॉडी स्टार्ट हुआ, देन इसके बाद से UL टैग ओपन। अब इस टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं, हमने इसमें लिखा टाइप इक्वल टू, अब डबल कोट। टाइप एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ लिस्ट रिप्रेजेंट होने वाला है वो किस टाइप का होगा, आई मीन सर्कल या स्क्वायर या डिस्क। ठीक है, इसी तरह का तो अनऑर्डर्ड जो भी लिस्ट होते हैं जिसमें नंबर नहीं रिप्रेजेंट होते हैं तो हम तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल के थ्रू, बहुत सारे सर्कल के थ्रू या स्क्वायर के थ्रू या डिस्क के थ्रू। तो इसे हमें इसका नाम देना होगा, टाइप में नाम देना होगा। अगर हम ये टाइप नहीं डालेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क कवर करता है, सर्कल नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क ले लेता है। तो इसीलिए हमें टाइप डालने से क्या हो, हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं कि जो हमारा लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, वो किस टाइप का रिप्रेजेंट होगा हमारे सामने, सर्कल में या स्क्वायर में या डिस्क में। इसमें से कोई आप एक ही डाल सकते हैं, तीनों नहीं, एक बार में एक ही यूज़ कर सकते हैं। आइदर आप यूज़ कीजिए सर्कल या स्क्वायर या डिस्क। ठीक है, उसके बाद से अब हमारा ऑर्डर लिस्ट के विदिन हमारा यहाँ पे क्लोज हो ऑन ऑर्डर लिस्ट ओपन, UL टैग ओपन। इसमें टाइप हमने यूज़ कर लिया इसका एट्रीब्यूट, ओनली वन टाइप, कोई एक टाइप डालेंगे। उसके बाद से इसमें अब हम लिस्ट ऐड करेंगे। लिस्ट क्या करता है, किसी लिस्ट के किसी अनदर लिस्ट के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेस्टेड बहुत सारे लिस्ट हो सकते हैं। अब हमने लिस्ट एक वो के लिए आइटम 1, देन लिस्ट टैग को क्लोज, लिस्ट दूसरा आइटम 2, देन लिस्ट टैग, इसने LI टैग और लिए आइटम तीसरा एंड देन लिस्ट टैग क्लोज। आई मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ नेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ गुड्स के नेम हो सकते हैं, नंबर ऑफ किसी भी बुक्स के हो सकते हैं, नंबर ऑफ किसी भी कोई भी रिजल्ट्स आया हो उसका हो सकता है। आई मीन एनीथिंग्स whatever you want to represent in your web page, तो उसमें लिस्ट डालिए। देन लास्ट में UL टैग आपका क्लोज, देन आपका बॉडी टैग क्लोज। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML राइट करते हैं अपने प्रोग्राम में एज यूजुअल, देन HTML, देन हेड टैग ओपन, देन हेड टैग के विदिन टाइटल टैग हमने डाला, टाइटल में हमने डाल दिया लिस्टिंग इन HTML। आप कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिससे आपको समझ में आए पेज। मेरे को अच्छा लगता है जो हम वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड टाइटल डालना मुझे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है इस तरह से वेब पेज डिज़ाइन करना, इसलिए मैं रिलेटेड आइटम डालती हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो। देन लिस्ट टैग क्लोज, सॉरी टाइटल टैग क्लोज। उसके बाद से हेड टैग यहाँ क्लोज होगा, हेड टैग क्लोज, देन हमारा बॉडी टैग स्टार्ट। देन उसके बाद से UL, हमारा जो UL टैग का प्रैक्टिकल कर रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट का या बुलेटेड लिस्ट का। देन हमने टाइप इसका एट्रीब्यूट यूज़ किया और एक हमने डाला इसका डबल कोट के विदिन सर्कल। तो जो भी आइटम्स सर्कल, देन अब लिस्ट 1, आइटम 1 LI टैग के थ्रू LI टैग क्लोज, LI टैग ओपन, देन हमारा आइटम 2 इसको क्लोज किया स्लैश लगा करके एंगुलर ब्रैकेट में, देन LI टैग ओपन, आइटम 3 एंड लिस्ट हमने क्लोज किया स्लैश लगा करके आइटम 4 एंड सो ऑन, जितना आपका लिस्ट बनाना है। देन हमारा लास्ट में UL टैग क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग क्लोज। अब इसका हम फाइल नेम लिखेंगे,
.html सेव करेंगे, देन इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। उसके बाद से आप इसमें अलग अलग लगा करके देखिए, कभी सर्कल, कभी स्क्वायर, कभी डिस्क, और आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डाउट्स होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए और हमें बताइए कि आपका प्रैक्टिकल्स में कुछ अगर एरर आता है तो मैं उसे सॉल्व करूंगी। अगर नहीं आता है तो बताइए कि आपको कैसा लगा हमारे वीडियो, कितना % समझ में आ रहा है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और इतना देर बने रहने के लिए हमारे साथ थैंक यू सो मच। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी।